नमस्ते दोस्तों। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के डिब्रूगढ़ में एक चाय बागान का दौरा किया। उन्होंने यहाँ की चाय को असम की आत्मा यानी सोल ऑफ असम कहा। लेकिन क्या आप जानते हैं, जिसे हम रोजाना एक प्याली में पीते हैं, वह असम की अर्थव्यवस्था और भारत की पहचान के लिए कितनी जरूरी है? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे के मायने और असम के विशाल चाय उद्योग से जुड़े कुछ हैरान कर देने वाले आंकड़े। चलिए शुरू करते हैं। चुनाव के इस माहौल में पीएम मोदी का डिब्रूगढ़ के चाय बागान जाना सिर्फ एक औपचारिक दौरा नहीं था। उन्होंने वहां काम करने वाली महिलाओं से बात की और उनके कठिन परिश्रम को सलाम किया। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा, असम की चाय पूरी दुनिया में पहुंच चुकी है। यहाँ के चाय बागान परिवारों के प्रयासों पर हमें गर्व है। यह दौरा उन लाखों श्रमिकों के प्रति सम्मान दिखाने का तरीका था जो दिन रात मेहनत कर भारत को ग्लोबल टी हब बनाए रखते हैं। उन्होंने इसे असम की पहचान और गौरव का प्रतीक बताया। चलिए अब कुछ आंकड़ों की बात करते हैं। असम सिर्फ भारत का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा चाय उत्पादक क्षेत्र है। असम राज्य पोर्टल के अनुसार असम सालाना लगभग 630 से 700 मिलियन किलोग्राम चाय का उत्पादन करता है। क्या आप जानते हैं, भारत की कुल चाय पैदावार का 50% से अधिक हिस्सा अकेले असम से आता है। यह उद्योग असम की अर्थव्यवस्था का मुख्य स्तंभ है। लाखों लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस बागानों से अपनी आजीविका चलाते हैं। 1830 के दशक में शुरू हुआ यह सफर आज असम की संस्कृति का हिस्सा बन चुका है। चाय उद्योग का महत्व केवल आंकड़ों में नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के दौरान उन्होंने यह भी संकेत दिया कि सरकार चाय बागान समुदाय यानी टी गार्डन कम्युनिटी के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। चाय की पत्तियां तोड़ने वाली महिलाओं के लिए विशेष कल्याणकारी योजनाएं और बागान क्षेत्रों में सड़कों का जाल बिछाना सरकार की प्राथमिकता रही है। प्रधानमंत्री का यह दौरा इसी विश्वास को और मजबूत करता है। क्या आप जानते हैं कि असम की चाय का सफर 1823 में शुरू हुआ था? रॉबर्ट ब्रूस ने ब्रह्मपुत्र घाटी में जंगली चाय के पौधों की खोज की, जिसके बाद 1839 में भारत की पहली चाय कंपनी यानी असम कंपनी बनी। चाय के उत्पादन को वैज्ञानिक दिशा देने के लिए 1911 में जोरहाट में टोकलाई रिसर्च स्टेशन की स्थापना हुई। कई आर्थिक संकटों और विश्व युद्धों के बावजूद बेहतर तकनीक और मशीनरी की बदौलत असम दुनिया का टी हब बना रहा। 25 दिसंबर 1970 को गुवाहाटी में चाय नीलामी केंद्र खुला, जिसने असम की चाय के लिए वैश्विक बाजार के दरवाजे खोल दिए। आज भारत की कुल चाय का आधे से ज्यादा हिस्सा अकेले असम पैदा करता है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप असम की कड़क चाय का घूंट लें तो याद रखिएगा कि इसके पीछे लाखों लोगों की मेहनत और सदियों पुराना गौरवशाली इतिहास छुपा है। पीएम मोदी का यह दौरा इसी मेहनत और संस्कृति को दुनिया के सामने फिर से रखने का एक जरिया है। आपको यह जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट्स में बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।